हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, तो मैं आप सबको छठ पूजा का पूरा वीडियो दिखाने जा रही हूँ। तो आज है दूसरा दिन जिसे हम खरना कहते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, तो मेरे घर के सामने ही ये राधे कृष्ण जी का मंदिर है और इसे भी बहुत अच्छे से सजाया गया था और सामने लाइटें भी लगी हुई थी जो रास्ते थे उसमें। और ये जो सामने घर है वो मेरा पुराना घर है जहाँ मेरा बचपन बीता है। जब मैं गांव आती थी तो इसी घर में खेला कूदा करती थी। तो चलिए घर में अब मैं दिखाती हूँ छठ पूजा का दूसरे दिन, खरना के दिन क्या क्या तैयारियाँ की जाती है। तो ये शाम का समय है, ऑलरेडी घर अच्छे से साफ़ हो चुका था, लेकिन फिर भी ये पूजा ऐसा है, इतना पवित्र पूजा है जिसमें मतलब साफ़ चीज़ को भी हमें बार बार साफ़ करना ये सब होता है। सबके घर ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पूजा, जिस रूम में पूजा का सामान रखा जाएगा वहाँ पे सफाई की जा रही थी। और वहाँ पे साफ़ करने के बाद जो पूजा के बर्तन होते हैं ये सिर्फ पूजा में ही निकाले जाते हैं, छठ पूजा में। बाकी दिन इसे अंदर रख दिया जाता है, तो उसे भी अच्छे से साफ़ किया जा रहा है। और ये साफ़ करके और इसे साफ़ करने हर एक चीज़ न्यू होना चाहिए, जैसे कि बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है ये सब मतलब शुद्ध होना चाहिए। बहुत ही आदमी डर डर के ये पूजा किया जाता है, करता है, ताकि कोई भी गलती ना हो हमसे। और ये देखिए, मुझे ये जो गगरा है, इसे गगरा कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पूजा का चूल्हा है, इसी में प्रसाद बनेगा। और ये चूल्हा सिर्फ पूजा में ही निकलता है, इसे रख दिया जाता है फिर। और इधर जो भी सामान है, सब पूजा के सामान इधर रखे हुए हैं। और बस इसी रूम में पूजा का तैयारी होगा। वैसे पूजा रूम छोटा होता है जिसके कारण वहाँ पे सारे काम नहीं हो जा सकते हैं, और चूल्हा भी वहाँ पे हम नहीं रख सकते, धुआं धुआं हो जाएगा घर। और ये रूम जो है वो साइड में है। तो ये देखिए, खीर के लिए जो खरना का खीर होता है उसके लिए गाय दूध दूहने के लिए जो आते थे मामा जी, वो मामा लगते हैं मेरे गाँव के, वो गाय दूध निकाल रहे हैं गाय से। तो इसी से खरना का प्रसाद बनेगा, खीर जिसे कहते हैं। तो मम्मी चूल्हा जला चुकी हैं और इसी बर्तन में खीर बनेगा, प्रसाद बनेगा। तो ये जो प्रसाद का बर्तन, उसे मम्मी कच्चे धागे से बांध दिए, शायद पूजा का ये नियम होगा। और मेरी भाभी है पीछे, वो मम्मी का हेल्प कर रही थी। वैसे हेल्प मैं भी कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मैं कैमरा ले लेके और वीडियो शूट कर रही थी मुझे, क्योंकि आप सबको दिखाना भी था। तो ये देखिए, मेरी भाभी जो प्रसाद का चावल है, कच्चा चावल, तो उसे धो के साफ़ करके रख रही है। और ये हमारे खेत का ही चावल, धान का चावल निकाला गया है आज ही। तो और इधर ये सामान जो अभी पूजा में लगेंगे वो सब निकाल के रखे हुए हैं। वैसे और भी सामान है पूजा के, लेकिन जो अभी लगेंगे वो सब सामने रखा हुआ है। तो इधर देखिए, खीर मेरी मम्मी बना चुकी हैं। और ये जो भगवान को भोग लगता है ये मम्मी निकाल रही है। इस बार कुछ अलग सा नियम करना पड़ा, क्योंकि 4 डलिया था छठ पूजा का, एक मेरा था और 2 मेरे गांव का, एक 2 कोई का था। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब रूल्स थोड़ा सा चेंज हुआ था। जैसे कि इसमें कटोरियाँ कुछ ज़्यादा है प्रसाद के, वैसे 2 ही कटोरियाँ रहती थी। जो गांव के लोग बोलेंगे वो तो करना पड़ता है। तो प्रसाद बनने के बाद मम्मी तुलसी जी का पूजा करने जा रही है छत पे। तो ये देखिए, यहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, जिसे हम लोग तुलसी पिंडा कहते हैं। तो वो अंधेरे में अच्छे से दिख नहीं रहे, तुलसी जी का जो पौधा लगा हुआ है। इधर बगल में एक बकेट में मम्मी लगा दी थी, क्योंकि तुलसी हर दिन सुबह में सबको यहाँ पे खाते हैं, इस वजह से वो जिससे हम पूजा करते हैं वो तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए मम्मी साइड में भी लगा दी है तुलसी, ये बकेट, बड़ा सा बकेट में। तो ये देखिए मम्मी कैसे कैसे पूजा कर रही हैं। और ये छठ पूजा का जो प्रोसेस होता है मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। जो बिहार झारखंड से नहीं है उनको भी पता चलेगा कि ये कितना पवित्र और कितना अच्छा त्यौहार है। हम सब मतलब पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का। कार्तिक का मास आते ही हम सब हर एक चीज़ को मतलब हर एक घर का हर एक कोना साफ़ करते हैं। धोया हुआ चीज़ को ही धोना होता है, हर एक चीज़ साफ़ करना होता है। और इस छठ
पूजा का जो हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये पर्व ऐसा है कि हम सब जहाँ कहीं भी हो, बहुत ही मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपने गांव आके पूजा में शामिल होते हैं। तो ये चापानल जहाँ पे वहाँ मम्मी पूजा कर रही थी। उसके बाद इस रूम में, ये दूसरा रूम है जहाँ प्रसाद बन रहा था, वो दूसरा रूम था। इस रूम में है जो कुल देवता का पूजा होता है, तो इस रूम में ही ये पूजा किया जाता है। और ये पूजा रूम जो होता है वो अलग होता है। तो इस रूम में बस कुल देवता के जो पूजा होते हैं वही होता है यहाँ पे। तो इसी रूम में ये किया जाता है। तो मम्मी पूजा का प्रोसेस कर रही हैं। ये 8 कटोरियाँ हैं और जिसमें कि हर एक घर का 2 कटोरी है। जैसे कि मेरे घर का 2 कटोरी है, मम्मी के घर का 2 कटोरी है, और भी जो लोग थे। तो ये पूजा का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। अब भगवान जी का जब भोग लग जाएगा तो सभी लोग प्रणाम करेंगे। उसके बाद ये प्रसाद मम्मी और साथ में किसी को बैठाया जाता है, वो दोनों। तो मम्मी जो भी पूजा करेंगे इस टाइम, वही मतलब सेम प्रोसेस साथ में जो भी बैठे रहते हैं उसे करना होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। शायद आप लोग के यहाँ कोई और प्रोसेस होता होगा, तो माइंड मत करिएगा। और छठी मैया को भोग लगाने के बाद मम्मी और मेरा भतीजा जो साथ में बैठा था वो भी प्रसाद ग्रहण कर लिए। और उसके बाद जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। और बहुत लोग आते हैं और बहुतों के घर पहुँचाया भी जाता है। तो जो लोग घर में आए थे उनको मैं प्रसाद निकाल के दे रही हूँ। और ये जो प्रसाद बनता है खीर, वो गुड़ से ही बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो ये इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा आप सबको। शायद आप लोग के यहाँ चीनी से बनता होगा। तो मम्मी और भाभी दोनों जो गांव में बांटा जाता है प्रसाद, उसका तैयारी कर रही है। ये छोटे छोटे लड्डू बना रही है। बहुत घर होते हैं देने के लिए, तो ये प्रसाद सब अभी गांव में मम्मी बांटने जाएंगी। तो फ्रेंड्स, छठी मैया का ये दूसरा दिन खरना का वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।